जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय। कैसा शुभ दिन आया है, गुरु का दर्शन पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। कैसा शुभ दिन आया है, गुरु का दर्शन पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। हे जिन, हे मेरे जिन, चार विषयों की कितना सताती थी, हर घड़ी हर पल कितना रुलाती थी। गारे पे आकी जो शिर नवाया, सारे दुखों को पल में मिटाया। तुम बिन जाने जाने के मैंने कितने कष्ट उठाए हैं। कैसा शुभ दिन आया है, गुरु का दर्शन पाया है। आज मनो मेरा लगाया है। का शुभ दिन आया है, गुरु का दर्शन पाया है। आज मनो मेरा कोई सुना जगाया है। अब मुझे स्वामी चरणन में रहना है। भाव से जिनका सदा ही ध्यान धरना। मूर्ति तेरी वरदाने हैं जिन, आगम की यही पहचान है जिन। मन मंदिर में मूर्त को मैंने आज बिठाया है। कैसा शुभ दिन आया है, गुरु का दर्शन पाया है। आज मनो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया है। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। नवाचार्य 108 आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय। मुनि श्री श्रद्धान सागर जी महाराज की जय। सादर पंडित जी, सादर जी, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेघा दी। आपके इस सुरीले सुर में आज का जो हमने जो मंगलाचरण सुना उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। आइए अब हम अपने गत वर्ष का पूरा एक छोटा सा संस्मरण सुनते और समझते हैं। वर्तमान समय में भौतिकता की चकाचौंध में हम इतने लिप्त एवं स्वार्थी हो गए हैं कि धर्म के फर्ज एवं कर्तव्यों को विमुख होते जा रहे हैं। शुद्ध खान पान, शुद्ध विचार एवं व्यवहार, ऐसे विषम परिस्थिति में धर्म रक्षण के लिए, संस्कारों को जीवित रखने के लिए 108 परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य विद्यासागर गुरुदेव के परम शिष्य गुरु वर 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने इस भयामय स्थिति से निपटने के लिए तथा जैन धर्म एवं संस्कारों को चिर स्थायी रखने के लिए प्रमाणिक पाठशाला शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम को प्रभावी रूप दिया, जो कि भविष्य में जैन धर्म एवं सिद्धांतों संस्कारों को चिरस्थायी रखने का अनूठा सशक्त उपाय है। इसका शुभारंभ 31 जनवरी 2024 से किया गया है। इसके तहत श्रीमान हमारे पंडित जी उर्फ डॉक्टर अभय दगड़े जी, जो कि डीन भी है मेडिकल ऑफिस के कोपर गांव में, जिनके अथक प्रयास एवं योगदान से शिशुशाला कुमारशाला शिक्षण प्रशिक्षण एवं उनके द्वारा हमारे लिए किया शंका समाधान पर अपना बहुमूल्य समय देकर नई चेतना एवं ऊर्जा का संचार किया। इसमें
युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक का समावेश किया गया है। खुशी की बात है कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम की लोकप्रियता देश विदेश में लोकप्रिय ही नहीं बल्कि अपना परचम लहरा रही है। लोगों की सोच में धर्म के प्रति समर्पण, सेवा भावना, व्यवहार में, खान पान में अविश्वसनीय बदलाव महसूस किया गया है। एवं देश एवं देखा गया कि जिसने कार्यक्रम की सफलता की नींव रख दी है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर अभय दगाड़े जी का सम्मान करने मैं हमारे जो प्रामाणिक पाठशाला के स्तंभ हैं शिरीष भैया से अनुरोध करती हूँ कि वे जरूर आए। शिरीष भैया। जी, भैया आ रहे हैं दीदी, 1-2 मिनट लगेंगे, भैया ज्वाइन कर रहे हैं। आ, तो तब तक आप आपका अनुभव बताएंगे राशि जी कि आपने कैसे पेपर कंडक्ट किया, कैसे ये पूरा 1 साल का सफर रहा, जो इतने सारे लोगों ने हमारे साथ, क्या क्या नंबर है हमारे पास आज जिन्होंने एग्जाम दी है उसके लिए। राइट राइट दी। हमारे पास बहुत ही अधिक नंबर में हमारे पास कम से कम 250 पेपर्स आए थे, मतलब जो एकदम करेक्ट एंट्रीज थी। कई हमारे पास आई थी 250 एंट्रीज जैसी, लेकिन उसमें से रेक्टिफाई करके, क्लैरिफाई करके, उसको क्लियर कट करते हुए हमारे 175 के आसपास का नंबर पहुंचा। जब हमने पहली बार एग्जाम कंडक्ट किया था, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हमने कंडक्ट किया था, जो कि ऑनलाइन था, उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना, जब हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो हम उनको एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करें कि जीवन में जैन धर्म क्या है। जैन धर्म मात्र स्वाध्याय करने की वस्तु नहीं, परंतु अपने जीवन में उतारने योग्य धर्म है। ये विश्व का पहला ऐसा धर्म है जो कि प्रैक्टिकल है अपने आप में, और इसको जब अब सर्व जगत मानने लगा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि बहुत सारे लोग इंटरमीडिएंट फास्टिंग करने लगे हैं, जो कि सनसेट के पहले भोजन करना और फिर सूर्य उदय होने के बाद भी 10-11 बजे खाना, यानी 16 घंटे का फर्क रखना, जो कि हमारे मुनि महाराज सदैव करते आए हैं। तो एक वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उसके बाद जो हमारी अहिंसामयी प्रैक्टिस है कि खाने का शोधन करके खाना, पानी बॉईल करके हर सीजन में पीना ताकि आप किसी भी सीजन में बीमार नहीं पड़ो। उसके बाद जो हमारी प्रैक्टिस है कि नॉन वायलेंस, अहिंसा जिसे कहते हैं, तो ये देश विदेश में हर जगह ये प्रैक्टिस में आ रही है। बट ये छोटी छोटी चीजों को हम कैसे लागू करें, हम कैसे इस बात का ज्ञान रखें। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस बार पेपर ऐसा बनाया जाए जिसमें केस स्टडीज हो, और वो केस स्टडीज हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से एसोसिएटेड हो, कि हम छोटी छोटी गलतियां कहाँ कर बैठते हैं, हम किन सब बातों को लेट गो करते हैं, किस तरीके का 21st सेंचुरी का जो ये वातावरण है, जो अब ऑनलाइन हो गया है, जो फास्ट गोइंग लाइफस्टाइल है, वो हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और हम उस चीज को कैसे ध्यान में रखते हुए, जागरूक रहते हुए अपने जैन धर्म का अनुसरण और पालन उसमें ला सकते हैं, विच इज नॉट एट ऑल वेरी डिफिकल्ट। यदि आप देखो तो अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो वो भी आपको बोलते हैं कि अगर आप श्वासोच्छ्वास लेते हो तो आप जागरूक होके लीजिए, यानी हर आपके आने वाली सांस, जाने वाली सांस में एक जागरूकता होनी चाहिए। और ये सब प्रिंसिपल्स तो हमारा जैन धर्म कब से सिखाते आ रहा है। तो अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में देखेंगे तो जैनिज्म इज अ वेरी सिंपल एंड अ प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल विच टेक्स यू टू द सेकेंड वर्ल्ड। तो हमें अपने सभी पार्टिसिपेंट्स में यही जागरूकता दिलानी थी कि भाई जैन धर्म को सिर्फ स्वाध्याय के रूप में ना लें, बल्कि इसको अपने जीवन में जीवन प्रस्तुत करें, और आप भी दुनिया के लिए उदाहरण बने। आज अक्षय कुमार जी अगर ये फॉलो करते हैं तो सब लोग उसका उदाहरण देते हैं। तो क्यों ना हम जैनी ये फॉलो करके बताएं कि भाई हमारा उदाहरण सारी दुनिया देख रही है। तो मैं पंडित जी से भी चाहूंगी कि वो हमारे जैनिज्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करें, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट सहधर्मी स्वाध्यायी हैं उन सबको मोटिवेट करें कि वे भी अपने जीवन में इसे किस तरीके से लेते हुए अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। पंडित बिल्कुल। जी। तो शिरीष भैया भी आगे, शिरीष भैया आप आगे हो, राइट, यस। तो जय जिनेन्द्र शिरीष भैया। आ, जी, तो भैया आपसे
रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें पंडित जी के बारे में बताएं, और ये जो 1 साल का हमारा जो सफर है, जो आज हम रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए यहाँ सब आए हैं, तो शिरीष ये भैया, जी। शिरीष भैया, इसमें टाइम मत वेस्ट करो, आगे प्रोग्राम ले लो नहीं आप। नहीं पंडित जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हमें जिसने पढ़ाया वो कौन थे। और अभी ये जो आगे का भी सेशन हम चालू करेंगे आपके माध्यम से, तो आज कुछ नए लोग भी ज्वाइन हुए हैं। तो शिरीष भैया, आप हमें बताइए। तो क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आज विलम्ब हो गया। इधर गुरु महाराज आए हुए थे हमारी सोसाइटी में, कुंतु सागर महाराज जी। तो उनके प्रतिक्रमण वगैरह में मैं सम्मिलित था, तो समय का पता ही नहीं पड़ पाया मेरे को। तो मैं आप सबके लिए, बहुत लोग तो जानते ही हैं, आप सब लोग डॉक्टर साहब से मतलब पढ़ते हैं साप्ताहिक। मैं जो पहली बार डॉक्टर साहब से मिला वो जैन सेंटर ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में मिला था। वहाँ पर पंडित जी व्याख्यान देने के लिए 10 लक्षण के दौरान पधारे थे। और मैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ पंडित जी के, एक तो पंडित जी का बहुत ही मिष्ट स्वभाव, बड़ा ही अच्छी व्यवहार कुशलता, आए, और उनको देख के लगता था कि इतना मीठा व्यवहार एक्चुअली मेरे लिए प्रेरणादायक था। उनके मीठे व्यवहार को देख कर कि मुझे भी इस प्रकार से अच्छा व्यवहार अपने अंदर लाना है। और उनके प्रवचन वगैरह भी जेसीएनसी में बहुत प्रेरणादायक रहे, और बहुत लोगों ने उनका उस समय लाभ लिया। पंडित रतनलाल बेनड़ा जी से ही मैं संपर्क में रहा, जो कि पंडित जी की बहुत तारीफ करते थे। उनके साथ शिविरों में भी डॉक्टर साहब जो हैं गए। डॉक्टर साहब ने फॉर्मली ट्रेनिंग तो नहीं ली मेरे ख्याल से धर्म की, मगर इनफॉर्मली जो है अनेक शिविरों में जा करके और खुद का स्वाध्याय करके अनेक विद्वानों से बहुत ही अच्छा मतलब ज्ञान अर्जन किया। आ, और एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब बहुत ही एथिकल और मोरल 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 तरीके से कॉपर गांव में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर वाले पेशे में बहुत लोग इल प्रैक्टिसेस से बहुत कुछ इकट्ठा कर पाते हैं, मगर डॉक्टर साहब जो हैं बहुत ही एथिकल और मोरल प्रैक्टिस से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इनके ऑडिटर स्किल्स बहुत बढ़िया है, स्वाध्याय बहुत अच्छा है। अभी मुझे पता है रिसेंटली लब्धि सार पर इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पंडित जी को, जिन्होंने कि सब पाठशाला के टीचर्स को समय दिया, जिनके द्वारा मात्र पाठशाला टीचर्स को नहीं, बट उसके उनके द्वारा जो अगली पीढ़ी है उसे तैयार करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हमने सोचा था, वो हमारा सही मतलब एक रास्ते पर आया। तो पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे प्रमाणिक समूह, प्रमाणिक पाठशाला सब टीचर्स की तरफ से, जिन्होंने हमें जो है ये सब कुछ प्रदान किया। अब मेरे ख्याल से आगे अभी जो 10 नाम थे, मैं क्षमा कीजिएगा लेट हो गया। तो पूजा, अभी वो अभी जो 10 नाम है उनके अनाउंसमेंट अभी होने हैं या हो जी, चुके हैं? पहले हम पंडित जी के 2 शब्द सुनेंगे भैया, फिर जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट, वो पंडित जी को डिक्लेयर करेंगे। तो पंडित जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पे आज के, और आपका प्रामाणिक के साथ अनुभव कैसा रहा, और कुछ संदेश जो हमारे शिक्षक आपसे ले सके, तो कृपया हमें मार्गदर्शन करें। मंगलाचरण करेंगे। जी। संपै सुह कारण कम्म वियारण भव समुद्रतारण तरणम जिणवाणि नमस्समि सत्तिपयासमि सग्गमोक्ष संगम करणम। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। भाई और बहनों, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिनके सानिध्य में मैंने लगभग 2006 या 7 में एक पेपर प्रस्तुत किया था कि इंद्रियां और ब्रेन, इनके बारे में एक पेपर प्रस्तुत किया था।
उसमें मैंने प्रश्न भी रखा था कि ब्रेन को कौन सी इंद्रियां मानी जाए, और उस पेपर के साथ मैंने कंपैरिजन की थी कि हमारे जैन ग्रंथों में इंद्रियों के बारे में मालूमात, जानकारी, और मेडिकल साइंस में रहने वाली जानकारी, इन दोनों का मैंने विश्लेषण किया था। तब से मैं महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी जाता हूँ महाराज जी पहले बोलते हैं, अरे आप बहुत दिनों के बाद आए हो, क्योंकि ये बात निश्चित है कि प्रकृति स्वास्थ्य के कारण से कभी कभी जाना नहीं हो पाता, लेकिन मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं महाराज जी के आशीर्वाद के पात्र बना। आशीर्वाद उन्होंने मुझे बहुत दिया है। इसी आशीर्वाद के माध्यम से मैं जान सकता हूं कि मैं मानता भी हूं कि प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जिनवाणी की सेवा करने का मौका मुझे मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है, क्योंकि विद्यार्थियों को सिखाना या बताना अलग बात, लेकिन जो आगे चलकर और विद्यार्थियों को बताने वाले हैं, ऐसे शिक्षक रूपी विद्यार्थियों के साथ स्वाध्याय करने का आनंद कुछ और ही होता है। ये पूरा स्वाध्याय करते समय अद्भुत ऐसा, एक तो सबसे पहली महत्व की बात, डिसिप्लिन बहुत अच्छी रखी गई। जो भी अरेंजमेंट थी वो परफेक्ट रहती थी, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई समय की बर्बादी नहीं, और इसके कारण से बड़ा आनंद आता था। राह देखते थे कि कब कब सोमवार हो जाए, मंडे हो जाए और हम सब स्वाध्याय में आ जाए। आपके साथ स्वाध्याय करने में बहुत आनंद आया। देखो अभी शिरीष भैया ने 2 शब्द इस्तेमाल किए, एक तो पंडित जी, वो शब्द मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करो, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं पंडित नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने कहा प्रवचन नहीं, प्रवचन सिर्फ मुनियों के होते हैं। हमारा क्या होता है? स्वाध्याय, स्वाध्याय की चर्चा। ये चर्चात्मक लिया है हमने। मैंने, आपने मुझे सामने बिठाया वो इसलिए कि हो सकता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, इसके कारण से आपने रखा, लेकिन हम सबको स्वाध्याय करने का मौका, इकट्ठा स्वाध्याय करने का मौका मिला। इसमें एक बात निश्चित है कि पूर्व कई भावों में हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के सानिध्य में बैठकर हमने स्वाध्याय किया होगा, जिसके फलस्वरूप आज हम सभी इकट्ठा आकर स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि बिना कर्मोदय के कोई कार्य नहीं होता। अच्छा, इसके साथ में ये बात निश्चित है कि हम सब ने ये स्वाध्याय करते समय ठान लिया था कि हमें इस स्वाध्याय को 2 प्रकार से अपने अंदर उतारना है। एक तो शरीर में जो ब्रेन है हमारे, उस ब्रेन में उतारना है, लेकिन उसके साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमारी आत्मा में उसे उतारना है। देखो स्वाध्याय करते समय हमने सुना, समझ में नहीं आया, ध्यान में नहीं रहा या स्मरण में नहीं रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो स्वाध्याय हमने सुना, वो स्वाध्याय आत्मा पर संस्कार करता ही करता है, और नियम से ऐसे संस्कार अगले भाव में ऐसे फलित होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनवाणी कह रही, क्योंकि हमें अपना मत रखने का अधिकार नहीं है। जिनवाणी की बातें करेंगे हम कि जिनवाणी के माध्यम से जैसे हम ये स्वाध्याय करते हैं, तो अगले भाव में अनुकूलता प्राप्त होते होते वह ज्ञान केवल ज्ञान में परावर्तित होता है। अर्थात स्वाध्याय करने वालों को अरहंत अवस्था जरूर प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, और उसके माध्यम से निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होना अनिवार्य है। जब मोक्ष को प्राप्त हो रहे तो उसके पहले अनंत अवस्था तो प्राप्त होगी होगी। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि हम पूरे जीवन में सम्यक दर्शन को अबाधित रखने की कोशिश करें। सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे शास्त्रों की परिभाषाएं, सच्चे शास्त्रों के माध्यम से किया हुआ अध्ययन, इसके ऊपर हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा हम अधिक से अधिक रखेंगे, उतना हमारा सम्यक दर्शन निर्मल निर्मल बनता चला जाएगा। और एक बात ध्यान में रखना है कि सम्यक, ये जो हमने स्वाध्याय किया है, इस स्वाध्याय को हम अपने जीवन में रोजाना प्रति समय उतारने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने कोई प्रसंग आ गया
और उसके कारण से हमें थोड़ा दुख हो रहा है, तो हमें स्वाध्याय में सिखाया गया है असाता वेदनीय का उदय हो रहा है, हमें उसको सहन करना पड़ेगा। हमने पहले ही बांधा है, आ रहा है उदय में, समता पूर्वक सहन करो, उसे निकाल दो। समता पूर्वक सहन करने से वो अपना बच्चा छोड़ेगा नहीं, मतलब असाता वेदनीय वापस बंधेगा नहीं। तो ये ऐसी बातों को हम जिनवाणी के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़े। स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। पंचम काल में हमारा सहनन अत्यंत हीन है, शरीर में शक्ति नहीं है। मुनि महाराज जैसे उपवास करते हैं, हम में उतनी शक्ति होती है क्या? किसी किसी के पास होगी, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन अगर हम 12 प्रकार के जो तप कहे, उसमें जो अंतरंग तप में स्वाध्याय कहा है, ये स्वाध्याय हमें क्या करना है? अपने अंदर उतारना है। जब हम स्वाध्याय उतारेंगे अपने अंदर में, तो उस स्वाध्याय के माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा तो होती ही है। कहा गया है स्वाध्याय करने के काल में सम्यक दर्शन पूर्वक, अर्थात उतने काल में हमारी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। और इसके साथ में जो कर्म बनते हैं, वे कर्म अत्यंत शुभ कर्म बनते हैं। उनकी स्थिति भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन उनका अनुभाग बहुत उत्कृष्ट होता है। कर्मों की स्थिति कम होना ये शुभ परिणामों का फल है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा काल तक इस संसार में भटकना नहीं, तो कर्म ज्यादा काल के क्यों बांधे? इस दृष्टिकोण से कहा गया है हमें इस बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी रखना है। कर्म सिद्धांतों के तरफ हम अच्छी तरह से ध्यान दें। हम अपने स्वयं की नोट्स निकालने की आदत जरूर रखें। कुछ ग्रंथ हमारे घर में होने चाहिए। कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय हमारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8-8 बार, 10-10 बार। आचार्य श्री ने तो कहा है 108 बार, 108 बार एक एक ग्रंथ पढ़ो। तो हमें 4 ग्रंथ तो पहले अच्छी तरह से तैयार करना है। 6 डाला, रत्नकंडक श्रावकाचार, फिर उसके बाद में द्रव्य संग्रह और तत्वार्थ सूत्र। ये 4 ग्रंथ हमारे अच्छी तरह से तैयार हो। आपको मालूम होगा, स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाडा साहब, जिनके अनंत उपकार है हम पर, उन्होंने जब जब भी शिविर लिए हैं, तो उन्होंने ये ध्यान रखा है सर्व सामान्य लोगों को समझ में आए और उनकी रुचि उत्पन्न हो और वे अपने स्वाध्याय में बढ़ते चले जाए। इसके लिए ये 4 बेसिक ग्रंथों का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय सबका करा लिया था। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि जैसे ही अपनी क्लास चलती है, वो तो चलती रहेगी, स्वाध्याय हम इकट्ठा स्वाध्याय करते रहेंगे, लेकिन वैयक्तिक स्तर पर रोजाना स्वाध्याय करे बिना कोई भी ना रहे। हमारे लिए 6 आवश्यक कर्म है श्रावकों के, उसमें हमें मालूम है देव पूजा, गुरुपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। स्वाध्याय जो है 3 नंबर का, शास्त्र की आराधना है और उसको हमें कभी भूलना नहीं है। स्वाध्याय किसी भी हालत में करे बिना अपना दिन पूरा ना हो। चाहे आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, जो आपके उचित समय है उतने समय के लिए करो। पूर्ण एकाग्र होकर करो और उसमें क्या कहा गया है इसकी ओर ध्यान देकर उसको पहले तो मस्तिष्क में उतारना है, याद रखना है, चिंतन करना है उसके ऊपर, और अपने आत्मा के द्वारा उसको निभाने का प्रयास करना है। तभी हमारा यह स्वाध्याय का जो कष्ट है वो सफल होगा और निश्चित रूप से कई प्रकार से हमें आनंद प्राप्त होगा। मुझे मालूम है जब जब भी हम स्वाध्याय करते हैं, अंदर से ऐसी उर्मियां आती है कि एकाध कड़ा विषय अगर हमें मालूम पड़ गया तो अंदर से आनंद की लहरें फूटती है। ये परिणाम होता है सिर्फ स्वाध्याय के कारण। शास्त्र, हमारे जितने भी शास्त्र है, आपको सबको मालूम है किसकी वाणी है? जिनेंद्र भगवान की वाणी, हम जिनवाणी कहते हैं। और ये जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, हमेशा जब जिनेंद्र भगवान स्वयं अत्यंत अनंत सुख में रहने वाले हैं, तो उनकी वाणी में से भी आने वाले सुख की लहरें हम तक जिनवाणी के माध्यम से पहुंचती है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है, स्वाध्याय को छोड़ना नहीं। यहाँ पर आपने जो 1 साल 2 साल 1.5 साल जो भी स्वाध्याय किया है, सबने हमने मिलकर उसके ऊपर परीक्षा ली गई।
ये सबसे अच्छा उपक्रम है। देखो, कोई भी नियम लिया जाता है ना, तो निसर्ग, जो हम कहते हैं आत्मधर्म, हमारे लिए परीक्षा की घड़ी लाता ही लाता है। और उस परीक्षा में अगर हम पास हुए तो निश्चित रूप से ये पक्का हो जाता है कि हाँ, हम अपना वो नियम अपने अंदर उतार रहे हैं। वैसे ही इस स्वाध्याय माला की जब परीक्षा ली गई तो निश्चित रूप से ये देखने में आया कि हम सभी विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के माध्यम से हमने किया हुआ अध्ययन अभ्यास कि कहाँ तक हमने किया है, ये अपने ध्यान में आएगा। देखो, मार्क्स मिलना नहीं मिलना ये हर एक के अपने बुद्धिमत्ता के क्षम पर निर्भर है। हर एक की क्षम की क्षमता अलग अलग है। वो कर्म जनित है, वो बात अलग। लेकिन हमारे प्रयास वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने में हमने कम नहीं किया है। जो फल मिलना है उसके साथ साथ में क्षम भी काम करेगा। तो अगर मार्क्स कम मिले, नाम नहीं आया, बुरा नहीं मानना। क्या समझना है, मेरा क्षम कम है तो क्या करना है, बस मैं जैसे स्वाध्याय करूंगा अपने आप क्षम बढ़ता जाएगा। क्योंकि स्वाध्याय का काम है ज्ञानावरणीय कर्म को हटाना, उसका क्षयक्षम ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ाना। तो स्वाध्याय हम करते रहेंगे, अपने आप ये काम हो जाएगा। दूसरी बात, मार्क्स के लिए हम थोड़ी स्वाध्याय कर रहे हैं। ये तो हम परीक्षा इसीलिए लेते हैं कि जिन्होंने सचमुच में अच्छा काम किया है उनके ऊपर, पीठ के ऊपर भी अगर हम कॉन्ग्रेचुलेशंस की थाप रख दे तो उन्हें और भी प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, मैं और करूं। मैं यहाँ पर यह भी विनंती करूंगा कि देखो, हमारे लिए ये निश्चित है, पेपर अच्छा लिखने का प्रयास तो सबने किया है। हर एक को लगता है मैंने अच्छे पेपर लिखे हुए, मेरा नाम आना चाहिए। लेकिन हो सकता है कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें थोड़ा सा दूर करते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने कौन कौन से प्रश्नों में कौन कौन सी प्रकार की गलती की होगी, एक बार फिर किताबें सामने रखकर प्रश्न पत्रिका जरूर छुड़ाने की कोशिश करें। उसके माध्यम से ध्यान में आएगा कि हम कहाँ कहाँ पर गलत थे, कैसे हमें स्वाध्याय करना चाहिए। खैर, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि पूरी तरह से जो प्रामाणिक ऐप के जितने भी मैनेजमेंट कमिटी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे संपर्क करना, सबको इंफॉर्मेशन देना, सबको इकट्ठा लाना, मीटिंग की अरेंजमेंट करना, उसके बाद अगला क्या करना है, अगला क्या करना है वो भी देखना। इसके साथ में हमने जिन ग्रंथों के आधार से, अर्थात पुस्तकों के आधार से हमने यह स्वाध्याय माला पूर्ण की, उस पुस्तकों को तैयार करने में जिन्होंने जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन सबको मैं अपने पूरे क्लास की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। और ऐसे ही कार्य कर कर उन्होंने अगली सीरीज हमारे लिए दूसरी नंबर की सीरीज लाकर खड़ी कर दी है कि बस अब आप अगला स्वाध्याय करो, हम किताबें देते रहेंगे, आप सब मिलकर जरूर जरूर स्वाध्याय करो। आइए, उन सबको हम अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात और एक, जिनका मैं अंत में इसलिए उल्लेख करता हूं क्योंकि कहा जाता है जैसे अध्यक्ष की बात सबसे अंत में कही जाती है, वैसे हमारे लिए सबसे बड़े जो व्यक्तित्व है हमारे मुनि महाराज 108 प्रमाण सागर जी महाराज, उनके चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। हे महाराज, हे मुने, आपने हमें प्रामाणिक ऐप पाठशाला की माध्यम से जो इकट्ठा जोड़ा है, उसके लिए हम आपको कितना धन्यवाद दे, जितना दे उतना कम है। आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे, यही प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं। और इसके साथ में मैं यहाँ पर जो अपनी कमिटी है, कमिटी मेंबर्स है, उनकी मैं परमिशन लेता हूँ कि क्या अगला जो डिक्लेरेशन वो किया जाए जी या जी। रुकना है। नहीं कोई नहीं आप में से कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। वो हम लास्ट में लेते हैं, जिसका सब इंतजार कर रहे हैं पंडित जी, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन करते हैं शुरू। ओके, जी ठीक। देखो, मेरे सामने ये स्कोर बोर्ड रखा हुआ है मार्क्स का। यहाँ पर ये पूरे मार्क्स जो पेपर जांच किए गए हैं
बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी रख कर किए गए हैं। क्या किया है, पहले तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जिनके पेपर अच्छे हैं वो चेक किए गए, और उनके मार्क्स वगैरह देखकर फिर उनकी भी परीक्षा जो है, मतलब देखकर पूरी तरह से उनके पेपर्स चेक कर कर फिर उनको इनवाइट किया गया, उनको भी कुछ काम दिया गया, उनको भी ये पेपर्स जांच करने के लिए लगाया गया। लेकिन एक विशेषता, जिन्होंने पेपर स्वयं दिए उनके पेपर उनको जांच करने के लिए नहीं दिए गए, उनके पेपर्स अन्य लोगों ने जांच किए। और ये पूरे जांच करने के बाद हमारे कमेटी के मेंबर्स जो भी है, मैं नाम बहुत कम जानता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, राशि जैन वगैरह या डॉक्टर साहब जो भी है, उन सब ने जो इकट्ठा आकर इन पेपरों को रीचेक किया है, वापस उन्होंने क्रॉस चेक किया है, और क्रॉस चेक कर कर उनके नंबर्स पूरे कंफर्म किए हैं, और कंफर्म कर कर मेरे पास ये पूरी तरह से रिपोर्ट भेजा गया है। मैं आपको आपके सामने वो रिपोर्ट रखना चाहता हूँ। सबसे पहले दो बातें, जिन जिनको भी अच्छे मार्क्स मिले हैं उन सबका तो अभिनंदन, बहुत ज्यादा अभिनंदन। लेकिन जिनको नहीं मिले मार्क्स, जिनका नाम अभी नहीं आया, उन्होंने मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कौन ज्यादा स्वाध्याय कर रहा है। स्वाध्याय करने वालों को अधिक प्रमाण में हम उनका नाम लेना या उन्हें अधिक तरह से बखानना, ये हम काम करते हैं। कोई बात नहीं, उनके लिए भी मैं यही कहूंगा, आप भी अच्छी तरह से स्वाध्याय करिए, निश्चित रूप से हर एक का नाम आ सकता है। ऐसा होना चाहिए कि हमें सबके सब नाम लेने चाहिए, क्योंकि इनके इतने मार्क्स है और इनमें कोई कम ज्यादा नहीं है। इस प्रकार का काम अपने अगली स्वाध्याय माला से हो, ऐसी मैं यहाँ पर भावना भाता हूँ। यहाँ पर मैं नाम डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बेस्ट मार्क्स इस शिक्षक प्रशिक्षण वार्षिक परीक्षा में जो मार्क्स मिलाए हैं, उनके नाम मैं पढ़ते जा रहा हूँ और उनके मार्क्स भी बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर आए हैं शालिनी जैन, जिनको 99 मार्क्स मिले हैं। मैं कहूंगा आपका एक मार्क कहाँ गया, इसको आप जरूर देखें। इसके बाद जागृति जैन, जो जागृति जैन है उनका नंबर है 98 मार्क्स। इसके बाद में है ज्योति जी जैन, इनको मिले हैं 98 मार्क्स। इसके बाद में है कृतिका जैन 98 मार्क्स, और प्रज्ञा समीत मेहता, इनको मिले हैं 97 मार्क्स। इसके बाद में अंजलि सतीश शाह, क्षमा चाहता हूं, प्रज्ञा समीत मेहता 97 मार्क, अंजलि सतीश शाह 97, 97 मार्क। फिर आकांक्षा सिंघई 97, मिसेस रूपल राजीव जैन 97, नूतन जैन 96, उसके बाद में पारुल जैन 96, संगीता जैन 96, प्रीति जैन 96, अनीता काला जैन 96। उसके बाद में सीमा जैन 95.5, फिर सुरुचि जैन 95, मंगला जैन 95, कनिका जैन 95, सपना आशीष जैन 95, योगिता काला, नम्रता जैन, अनामिका जैन, मंगला जैन, सबको 95 मार्क्स मिले। इसके बाद में अर्चना जैन, इनको 94.5 मिले हैं। निशा जैन को, टीना जैन को, अनु जैन को और साक्षी जैन को सबको 94 मार्क्स मिले हैं। तो मैं ये यहाँ पर देख रहा हूँ कि 99 मार्क वाले जो है एक शालिनी जैन, 98 वाले 3 लोग हैं, 97 वाले 4 लोग हैं, 96 वाले 5 लोग हैं, 95 वाले 3 3 6 और 1 7 8 9 लोग हैं, 94 वाले 5 लोग हैं, 94.5 वाले एक और 94 वाले 4 लोग, ये हुए यहाँ पर पूरे। अब हमारे साथ एनआरआई के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और वे पार्टिसिपेंट वहां यहाँ से
उनका जो टाइम होता है वो टाइम मैच नहीं होता है, तो रिकॉर्डिंग देखते होंगे, अभ्यास करते होंगे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर प्रतिकूल परिस्थिति होने के बाद भी उन्होंने जो अध्ययन किया है, वो अध्ययन के माध्यम से उनको जो मार्क्स मिले हैं, एनआरआई में चिंतामणि जी शाह जो है उनको 94 मार्क्स मिले हैं, और नीलिमा चंद्रगुप्ता पाटिल जैन इनको 91 मार्क्स, और सुरेंद्र शाह जो मर्लिन न्यू जर्सी यूएसए से है उनको 87 मार्क्स मिले हैं, और मनु जैन जो यूएस से है उनको 81 मार्क्स मिले हैं। ऐसे कुल मिलाकर इतने लोगों ने अच्छे मार्क्स मिलाए, टॉप मार्क्स मिलाए हैं। लेकिन इसके साथ में जो जो एक एक मार्क, दो दो मार्क से कम हुए होंगे, उन्होंने कभी भी अपने लिए बुरा मानना नहीं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। मैं तो यहाँ पर अभिनंदन उन सब का करूंगा जिन्होंने इस परीक्षा में अटेंडेंस दिया। परीक्षा में अटेंडेंस देना इसका मतलब ये है कि आपने स्वाध्याय के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निभाया, और गुरुओं की जो आज्ञा है, शिक्षकों की, गुरु नहीं कहूंगा मैं, शिक्षकों की जो आज्ञा है कि आपको परीक्षा में बैठना है, तो उनमें आपको अच्छी तरह से वहां पर बैठना है, और बैठकर उन्होंने परीक्षा देकर अपना यहाँ पर कर्तव्य निर्वहन बराबर किया है। ये जो प्रामाणिक गौरव के शीर्ष प्रशिक्षित शिक्षक है, इन सब का भी मैं, टॉपर्स लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आप सभी शिक्षकों को भी, जो शिक्षक अभी आगे चलकर जिनवाणी के क्लासेस लेकर अपने स्टूडेंट्स को सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उन सबको भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप जब जब भी पाठशाला लोगे, तब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये होगी, दूसरों को सिखाते समय अपना विषय बहुत पक्का तैयार होता है, मेरा स्वयं का अनुभव। दूसरी बात, जब हम पढ़ाते हैं और दूसरे को, दूसरा भी जो सीखता है, उसका 1/6 पुण्य पढ़ाने वाले शिक्षकों के खाते में जिनवाणी जमा करती है। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि हमारे जिनवाणी के माध्यम से जिनवाणी क्या करती है माता, जिनवाणी माता एक कमीशन का बिजनेस करती है। कैसे कमीशन का बिजनेस? जो दूसरे को पढ़ाएगा या स्वाध्याय को लगाएगा, वो जिसको लगाया वो जितना पुण्य कमाएगा उसका 1/6 पुण्य आपको मिलेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। और जब ऐसे प्रकार की व्यवस्था है, तो हम पाठशाला के सभी शिक्षकों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि यह काम हमारा अत्यंत पुण्य लाने वाला ऐसा मंगल कार्य है। इस मंगल कार्य को हम जरूर करें। मैं प्रामाणिक पाठशाला के जो यहाँ पर कॉन्टेस्टेंट है या जितने भी परीक्षार्थी है, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि आपका ऐसा ही सहभाग जरूर होता रहे, ताकि अपनी प्रामाणिक पाठशाला आगे अच्छी तरह से चलती रहे, जिसके माध्यम से हजारों विद्यार्थी देश विदेश में जैन धर्म का अध्ययन करते रहे, अपनी आत्मा में जैन धर्म उतारते रहे। हाँ दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने सभी को इतना प्रोत्साहित किया। हम भी सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार देते हैं, और सभी के पुण्य की इतनी अनुमोदना करते हैं कि वो वाकई में आए। उन्होंने विषम परिस्थिति होने के बाद भी पेपर्स दिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं वाकई में बोलना चाहूंगी कि यूएस में एक ऐसे दीदी थे जिनका न्यू बॉर्न बेबी हुआ था, और वो अपने बच्चे को लेके अपनी मम्मी के पास जा रहे थे। उन्होंने कहा मुझे कि मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, बट मैंने उनसे कहा दीदी आपने पूरे साल इतनी मेहनत की तो आखिरी में क्यों छोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं प्रयास करती हूँ, होगा या नहीं होगा। मैंने बोला आप उनकी चिंता छोड़ दो, मैं आपके लिए डेडलाइन भी नहीं रखती हूँ, बट प्लीज आप एग्जाम दीजिए। और मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए देना चाहती हूँ कि उन्होंने विद इन डेडलाइन ही एग्जाम दिया। उन्होंने मेरे से कहीं से भी मर्यादा के आगे नहीं मांगा कि आप मुझे कुछ समय और दे। दूसरे दीदी की भी डिलीवरी हुई थी जो इंडिया में ही थे। उन्होंने बोला कि मेरे 21 दिन पूरे होने के बाद 2 जून को क्या मैं एग्जाम दे सकती हूँ? मैंने बोला दीदी स्वाध्याय करना जरूरी है, आप स्वाध्याय करिए, आप समय सीमा में प्रतिबंधित मत रहिए। तो उन्होंने भी अपना एग्जाम दिया।
तो मतलब हमने स्वाध्याय के दौरान ये देखा है कि पंडित जी आपने जो छाप छोड़ी है ये उसी का प्रमाण है कि हर कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता था। उन्होंने जितनी भी पढ़ाई की है उसको वो प्रस्तुत करना चाहते थे अपने जीवन में, इसको उतार कर दूसरों के लिए उदाहरण बने हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। साथ ही में हमारी पूजा दीदी, शिरीष भैया, रुचि दीदी, शेफाली दीदी और प्रतीक्षा दीदी ने हम लोगों को पीछे से इतनी हेल्प करी है कि उन्होंने यही बोला है कि सब कुछ छोड़ दो लेकिन सबका स्वाध्याय होना जरूरी है, सबका हमसे जुड़ना जरूरी है। आप बस यही इंश्योर करिए कि जुड़ते रहें। साथ में प्रज्ञा दीदी जो मेरे साथ साथ ही चले हैं, अपने कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से वो आज उपस्थित नहीं है, वो भी संग साथ में, जैसे कहते हैं ना कि सरिता का प्रवाह अच्छी तरह चलता रहे उसके लिए वर्षा का होना जरूरी है। तो बस ये सब उसी वर्षा की बूंदों की तरह थोड़ा थोड़ा सम्मिलित करते हुए अपना अपना प्रोत्साहन देते हुए हमें इतना आगे लेके गए कि हमने एक वर्ष बहुत ही अच्छे से पूर्ण किया। इसलिए मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मन से। और मैं बहुत नसीबदार हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं सबको जोड़ सकूं और हम सब यहाँ साथ में स्वाध्याय कर सके। उसके लिए धन्यवाद। अब मैं पूजा दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो भी आके दो शब्द बोले, हमें आने वाले सत्र के बारे में बताएं जिसका हमारे पार्टिसिपेंट्स भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूजा दीदी, जी वेलकम टू द मंच प्लीज। जी। जय जिनेंद्र सभी को। तो आपने सुना ही कि राशि जी से हमारा एक साल का प्रवास कैसे था। तो इन्होंने अपने बारे में बहुत कम बताया, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि राशि दीदी और प्रज्ञा जी है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास, तो बहुत पाठशाला में भी बहुत सब प्रोजेक्ट्स है, तो पूरा संभालना हम लोगों को पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ऑनलाइन भी पाठशाला देखनी है, ऑफलाइन भी देखना है। तो ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, एक पाठशाला का जो सब पार्ट था, ये राशि जी जो है पहले हैदराबाद में थे, अभी मुंबई में है, और प्रज्ञा जी ठाणे में है। तो इन दोनों ने पूरा साल, जो पंडित जी आप कह रहे थे कि बहुत ही अनुशासन जो मेंटेन हुआ है पूरा, तो ये इन दोनों की बदौलत है। जो आपके टाइम पे बिल्कुल सबको लिंक भेजना, पेपर लेना, चेकिंग करना, और एक महीने तक हमने पूरा उसका स्क्रूटिनी किया है, और उसके बाद आज हम यहाँ उपस्थित है रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए। तो इन सब प्रोसेस ये आपको दिखती है, बट इसके पीछे जो बहुत काम हुआ है, तो इसमें क्रेडिट मैं देना चाहूंगी राशि जी और प्रज्ञा जी दोनों को। बहुत सुंदर मेंटेन इन्होंने ये प्रोग्राम किया है, और हम आगे भी चाहते हैं कि और एक जो साल हमने प्लान किया है आपको वो भी निभाना है। और आज हमारे साथ 100 लोग हैं, और हम चाहते हैं कि अगले प्रोग्राम में यही काउंट मेंटेन रहे, बल्कि डबल ज्यादा हो। अ, स्वाध्याय में सभी ये जरूर ज्वाइन हो, 100 की 100। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको होना ही है, और लोगों को जोड़ भी सकते हैं। ये केवल टीचर्स के लिए नहीं है, ये अपने स्वाध्याय के लिए भी है। एडिशनल ये है कि जो आज यहाँ पाठशाला पढ़ाते हैं बच्चे, हमें बहुत सवाल पूछते हैं, तो जी, सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए हमारे जो कंसेप्ट है, क्योंकि कोई गलत बात हम उनको नहीं बताए। तो एक एक इसलिए यहाँ पर सजेशन, जब जी। आप पाठशाला पढ़ाते हैं और बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तो हम्म। आप अपने पास डायरी रखें, जी उन प्रश्नों को लिख ले, उनको कहे ये प्रश्नों की चर्चा अगले क्लास में, अगर बिल्कुल नहीं आते हैं तो अगली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भी वैसा ही होता है, हम कहते हैं हम पढ़ेंगे, जहां से मिलेगा वहां पढ़ेंगे और आपको फिर डिस्कस करेंगे, नहीं मिला तो हम मुनि महाराज वगैरह विद्वान के पास पूछेंगे। क्योंकि हम तो सभी लोग जिसे हम कहते हैं केवली भगवान तो नहीं है कि पूरा आ जाए। तो सबसे नम्र निवेदन है कि आप ऐसे प्रश्न जरूर लिख कर रखें, और अगले क्लास में, मतलब जब क्लास अपनी लगती है तो उसमें जरूर प्रश्न रखें। मैं समय देता हूं जानबूझकर, क्योंकि आपकी भी जो शंकाएं होती है उसका भी निरसन होना चाहिए। ठीक। जी। जी बोलिए। मुझे मुझे लगता है शायद पूजा दीदी के यहाँ थोड़ा माइक अ, उनका मेरे ख्याल से ऑफ हुआ है। शायद इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम होगा, तो हो वो सकता शायद है, हो 5 मिनट सकता में रिजॉइन करेंगे। है। ओके ओके, ठीक ठीक तब ठीक। तक मैं अनुरोध करूंगी हमारे जो सहधर्मी हैं उनमें से वो आके अपने इस एक वर्ष के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। हम लोग आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आपका ये एक वर्ष पंडित जी के साथ हमारी प्रामाणिक पाठशाला के साथ कैसा गया, और आने वाले सत्र के लिए यदि आपका कोई सजेशन है तो।
सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई थी। हाँ जी। हेलो। हाँ। कोई कुछ अपना फीडबैक देना चाहता है तो आमंत्रित है। आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी। राशि जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना अभी? जी दी, आपकी आवाज आ रही है दी। जी। सॉरी। हाँ जी। मैं पूछना चाहूंगी। मैं सीमा जैन, नवी मुंबई से। जी। मैं एक्चुअली यहाँ पर अभी मुंबई में थोड़ा सा ये हो जाता है इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ, कि संडे टू संडे पाठशाला हो पाती है। और वो क्योंकि अपने आप से तो आते नहीं, उनके पेरेंट्स गाड़ी से लेकर आते हैं, सब दूर दूर है, तभी पॉसिबल होता है। तो मैं अभी है ना ऑनलाइन भी शुरू किया है। बट मैं ये चाहती हूँ कि कैसे, क्योंकि अभी 8th क्लास तक बच्चे आते हैं, 8th के बाद वो छोड़ देते हैं, 9th में नहीं करते क्योंकि कोचिंग और बहुत सारी स्पोर्ट क्लासेस वगैरह रहती हैं उनकी। तो फिर तब तक 8th क्लास तक, क्योंकि सारा कोर्स इनका इतना नहीं हो पाता है, काफी सारा जो कि होना जरूरी है जिससे आगे ये लोग धर्म को कंटिन्यू कर सके। तो कैसे इनसे कनेक्शन बना के रखें, हम इन लोगों को कैसे जोड़ के रखें? देखो, एक तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल भौतिक शिक्षण को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, वो तो है ही। हाँ। और हमें अगर अन्य दिनों में पॉसिबल नहीं है तो सैटरडे संडे उनका कन्वीनियंट टाइम, बच्चों से पूछकर कन्वीनियंट टाइम, हम उसको 2 दिनों में थोड़ा सा समय बढ़ाएंगे तो हमें कुल मिलाकर टोटल 2 के बजाय 4 दिन पढ़ाई जैसा होगा। हाँ तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाना, छुट्टियों के दिनों में उनको कहना ठीक है आप रोजाना नहीं आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी के दिन आइए। और इसमें एक बात जरूर रखना है, बच्चों को स्टोरीज बहुत पसंद आती है। स्टोरीज के माध्यम से बच्चे अच्छे जुड़ते हैं। उनको जिसे हम कहते हैं कि इच्छा जागृत होती है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और फिर हाँ वो स्वाध्याय में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मैं अपनी पोती का मैं आपको उदाहरण दूंगा। मेरी ग्रैंड डॉटर है, हाँ उसको बचपन से पढ़ाते आए, मतलब स्टोरी सुनाते आए। जब हाँ भी वो सोती थी मेरे नजदीक आती थी, दादी के और मेरे नजदीक रहती थी, तो वो बोलती थी स्टोरी सुनाओ, स्टोरी स्टोरी सुनने की उसको इतनी आदत लगी। आज वो 14 साल की है, फिर भी दादी से स्टोरी सुने बिना सोती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से आदत लगाई। अच्छा। बच्चों को आप स्टोरी की जरूर आदत लगाए, लेकिन इसके लिए हमको ही खुद को स्टोरीज मालूम होनी चाहिए। और हाँ स्टोरीज कहने का भी जो तरीका होता है ना, वो तरीका रखना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो हाँ ये जरूर आप करें, और उसके माध्यम से बच्चे ऐसे जुड़ेंगे कि वो छूटेंगे नहीं, निश्चित रूप से। तो एक आपको थोड़ा सा स्टोरीज की तरफ ध्यान देना एक पड़ेगा। एक चीज और जो कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जा रही है आजकल, कि जो बच्चे हैं यहाँ पर, मतलब आई एम नॉट, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज या कुछ वो नहीं कर रही हूँ, बट जो मदर्स हैं वो खुद ही, मतलब उनको मतलब उन्होंने धर्म नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, उनकी मदर्स ने। तो वो कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, और हम उनको कुछ सिखाते हैं तो संकट में आ जाते हैं, तो फिर बच्चे, मतलब बच्चे तो वहीं रह रहे हैं ना, तो वो सब बड़ा ही मुश्किल होता है। मतलब मैं धार्मिक संस्कार जब उन्हें बोल रही हूँ कि कपड़े हमें ऐसे पहनने हो। हमने हमने कोपरगांव में एक प्रयोग किया। वो प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, कितना पॉसिबल होगा, करिए। हमने अच्छा। क्या किया, कुछ लीडिंग पार्ट लेने वाले प्रोग्राम्स में लीडिंग पार्ट लेने वाले कुछ बहुएं होती है, हमने उनको बुलाया, उनकी 4-5 बहुओं की मीटिंग ली। मैंने कहा आप इतनी होशियार सभी बहुएं हैं, हफ्ते में एक दिन पूजा क्यों नहीं करते हो? तो पूजा करो आप, आपको संगीतकार, मतलब जो बजाने वाले, ढोल वगैरह बजाने वाले, वो हम प्रोवाइड करेंगे। आप एक दिन संगीत की पूजा करो। अब संगीत पूजा कहने के बाद सभी लोगों को बड़ा उत्साह आता है, उन्होंने वो शुरू किया। फिर हमने किया, कहा अरे एक दिन आप स्वाध्याय का रखो, तो उन्होंने एक दिन स्वाध्याय का रखा। और उस स्वाध्याय को लेकर, पूजा का ग्रुप और स्वाध्याय को लेकर हमने बहुओं को पहले पढ़ाया। जब बहुएं तैयार हुई तो उनके ध्यान में आया कि अगर अपना बुढ़ापा अच्छा निभना है तो हमें अपने बच्चों को पाठशाला भेजना पड़ेगा। और जब माँ बोलती है तो बच्चे माँ की बातें सुनते हैं। तो जी। आप क्या करो, माँ की तरफ थोड़ा ध्यान दो, उनकी भी क्लासेस लो, उनकी भी पाठशाला लेने की कोशिश करो। ये अगर आप करेंगे वो थोड़ा भेज तो सा। रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, भेज रहे हैं, है ना। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि जो मैं सिखा रही हूँ, है ना, हाँ।
वो तो वो कहीं से भी अपने बड़ों में नहीं देख रहे हैं। सपोज मैं बोल रही हूँ कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, यहाँ पर इतने मॉडर्न कपड़े पहनती हैं उनकी मम्मियाँ। अब मैं उनको कैसे बोलूं, मैं उनको सिखाती हूँ तो वो तो वहीं के वहीं, उनको सिखाने का ऐसा लगता है इससे वो हमें कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। नहीं देखो, बच्चों को ऐसा तैयार करो कि बच्चे टोके माँ को, हाँ ऐसा तैयार करो। क्योंकि जब हम बच्चों को समझाएंगे कि देखो बेटा, ऐसे बदन खुले रखने वाले या ऐसे मॉडर्न कपड़े अगर हम पहनते हैं तो उसका असर अपनी आत्मा के परिणामों पर होता है, हाँ ऐसी बातें अगर हम समझाते गए तो हाँ बच्चे खुद अपनी माँ को टोकेंगे। हमने देखा है कि मंदिर में ना आने वाले माँ पिता को बच्चे उंगलियां पकड़कर उनको लेकर आते, चलो मंदिर जाना है। हमने खुद अनुभव किया है यहाँ पर। तो बच्चों को हाथ में लो माँ बाप को सुधारने के लिए, और माँ को हाथ में लो बच्चों को सुधारने के लिए। कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा, तभी हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी। बिल्कुल सही बात है। तो बिफोर कुछ क्वेश्चंस हम ले, मैं शॉर्ट में आपको बस नया प्लान जो है हमारा आने वाला, ये क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होंगे, बट आज का टारगेट हमारा केवल ये है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्न हो तो वो पूछे जाए। पाठशाला कैसे रन करनी है, आपकी समस्याएं जो है वो हम डिस्कस करेंगे अलग सेशंस में ऑफ कोर्स। तो आज मैं बस आपको शॉर्ट में एक नए प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा अगले सेशंस जो पाठशाला पार्ट 2 आया है प्रामाणिक पाठशाला द्वारा, शिशुशाला कुमारशाला, ये अभी प्रामाणिक बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। पंडित जी के पास हमने बुक्स पहुंचा दी है। जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी और जो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से इसको स्वाध्याय करें अपने लिए भी और आने वाले अगले पीढ़ी के लिए भी, तो यहाँ जो कोई व्यक्ति स्वाध्याय के लिए आएगा उनके पास ये बुक्स होना बहुत अनिवार्य है। तो इस बुक्स सामने होने से हमें पता चलेगा कि जो पंडित जी इतने बारकावे से हमें बताया है वो क्या चीज है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ये बुक्स अगर आपने नहीं ली है तो तुरंत प्रामाणिक बुक स्टोर का नंबर आप सभी को पता है, नहीं तो हम ग्रुप में फ्लोट करेंगे, आप सभी बुक्स ले ले। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीक से पार्ट 2 शुरू करेंगे, जो इसी तरह से स्वाध्याय चलेगा। वीकली 1 घंटा पंडित जी हमारे साथ आएंगे, हमें पढ़ाएंगे, हमारा खुद का स्वाध्याय होगा और साथ साथ बच्चों को कैसे सिखाना है इसकी ट्रिक्स भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो उद्देश्य है, आपका खुद का स्वाध्याय, ये पहला, अपना कल्याण, उसके साथ साथ आपको जो बच्चों को सिखाना है, अगली पीढ़ी को तैयार करना है, तो ये हमारा दूसरा उद्देश्य यहाँ पे है। तो इन दोनों को साथ लेकर हम चलेंगे। इसके साथ साथ इस बार हम नया अंदाज, नई ये लाने वाले हैं इस सेशन में। तो जब ये आपके पास तीन, सॉरी, हाफ सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपको हाफ पे एक पेपर देना है 5 चैप्टर्स होने के बाद, एंड देन आफ्टर 5 चैप्टर्स, तो ऐसे 2 पेपर इस बार होंगे, क्योंकि बहुत लोगों का कहना था 10 चैप्टर्स बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। तो कोई बात नहीं, 5 चैप्टर्स पे हम एग्जाम्स देंगे। एंड दूसरा जो है, हम कुछ ट्रेनिंग्स भी आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें छोटी छोटी स्किल्स जो एक टीचर को जरूरी होती है, क्लासरूम का मैनेजमेंट, बच्चों की साइकोलॉजी, किस ग्रुप को कैसे हैंडल करना है, छोटे ग्रुप को हैंडल करने के तरीके अलग हैं, थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनको हैंडल करने के तरीके अलग है, स्टोरी टेलिंग, एक्टिविटीज, क्रिएटिव एक्टिविटीज, पजल्स कैसे सिखाए जाते हैं, कुछ डिजिटल टूल्स हम आपको सिखाएंगे, जिसमें वीडियो बनाना, कोलाज बनाना, जूम मीटिंग हैंडल करना, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट शिक्षक के लिए उपयोगी है, ताकि हम हमें हमारी जो स्किल्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट ले आए। तो हमारा उद्देश्य धार्मिक सिखाना ये तो है ही, बट कुछ लेक्चर्स हम आपके लिए ले आएंगे जिसमें ये सब स्किल्स रहेगी। तो हम चाहते हैं कि प्रामाणिक के टीचर्स पूरी तरह से इस डिजिटल वर्ल्ड में जैन धर्म को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। तो इसके आवाज साथ साथ बाकी भी नहीं। स्किल्स है वो हम आपको बताते रहेंगे ग्रुप में, जो भी जब भी लेक्चर्स होगा। तो इस तरीके से ये नया प्रोग्राम 1 साल 1.5 साल, अब देखते हैं कैसे हम ले जा सकते हैं इसको, ये चलेगा। तो अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप सब लोग अपने कैमरा ऑन कर दें, एक छोटा सा एक्सरसाइज, एक छोटी सी अनुमोदना आप सबकी हम करना चाहते हैं। तो जितने लोगों का कैमरा ऑफ है, अ, आप जहां भी हो प्लीज एक 2 मिनट के लिए अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। एक छोटा सा अनुमोदना एक्सरसाइज हम आज यहाँ पे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपका राइट हैंड आपके पीठ पर ले जाना है, और आपको बोलना है कि आज आपने जो काम किया है, प्रामाणिक पाठशाला का 1 साल का ट्रेनिंग पूरा करना,
उसके बाद एग्जाम देना, परीक्षा लिखना। लिखना मतलब आप, हमने आपको डिजिटल पेपर नहीं दिया है, हमने आपको लिखने के लिए कहा है। और बकायदा सबने बहुत अच्छे से इसे पूरा किया है। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी अनुमोदना तो हर एक की नहीं कर सकते, बट आप हमारे लिए आपकी अनुमोदना करें। तो सभी लोग अपना राइट हैंड अपने पीठ पे ले जाएंगे और बोलेंगे कि आज मैंने जो भी काम किया है बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। जिन धर्म की प्रभावना में मेरा सहयोग ऐसे ही रहेगा। सॉन्ग शेयर कर दीजिए राशि जी एक बार अनुमोदना का। जी। तो आज यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सबकी बहुत बहुत अनुमोदना इस कार्य के लिए। अ, एक बार और ये प्रामाणिक पाठशाला की तरफ से सबकी अनुमोदना हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। साउंड शेयर कर दीजिएगा। इस सॉन्ग का वॉइस नहीं आ रहा आपको? नहीं, नहीं आ रहा है, एक बार साउंड शेयर करना पड़ेगा आपको। हाँ मैं वही कर रही हूँ पर मुझे चेक कीजिए एक बार, साउंड शेयर शेयर साउंड करके आता है, एक बार कोशिश कीजिए। हाँ जी जी। जी। शेयर, हाँ। शेफाली दीदी आप हो? शेफाली दीदी, आज बहुत सारे एनआरआई के पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से समय निकाल कर परीक्षा दी है। तो हम चाहते हैं कि एनआरआई के कोऑर्डिनेटर शेफाली दीदी भी अपने दो शब्द यहाँ पे कहे। जय जिनेन्द्र सभी को। पंडित जी, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र और खूब खूब प्रणाम और खूब खूब अनुमोदना आपके इस कार्य की। हम आपके लिए क्या कहें, कुछ शब्द नहीं है। मतलब ये जो आपने करा है हमारे लिए वो इतना अनुकरणीय है और इतने बच्चों की और इतने लोगों की लाइफ चेंज होगी कि हम आपको कुछ शायद शब्द हैं ही नहीं कहने के लिए। तो आप हमेशा यहाँ पे यूएस में आते हैं तब तब हमारा मार्गदर्शन करते ही हैं, पढ़ाते हैं। और आपसे हमें जो सीखने को मिलता है प्रत्यक्ष में वो तो अविस्मरणीय है, मतलब हमेशा याद रहता है। भारत में भी आपसे मुलाकात हुई थी, अभी जब मैं आई हुई थी भारत में इंदौर में, तब भी जी बहुत जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपको खूब खूब आपकी अनुमोदना, खूब खूब आपको प्रणाम। और इसके साथ ही हमारी पूरी प्रामाणिक पाठशाला को भी की भी खूब खूब अनुमोदना। राशि जी, प्रज्ञा जी, और खास तौर से पूजा जी, जो पूरा भारत की पाठशाला को रन कर रहे हैं, पूजा जी, रुचि जी, शिरीष भैया। और इधर से यहाँ से प्रतीक्षा जी ने भी खूब मेहनत करी है हमारी एनआरआई टीम से। तो और मनु जी तो खुद पार्टिसिपेट करी हैं, तो बहुत बढ़िया, उन्होंने 81 मार्क्स उनके आए। आज मैंने उनको सुबह ही बहुत बहुत बधाई दी। तो यहाँ से भी जो भी हम लोग कर सकते थे, हमने जितना भी लोगों को जोड़ सकते थे जोड़ने का प्रयास करा और सब लोग जुड़े और सबने करा। ये बहुत बहुत ही, मतलब सबको जितनी अनुमोदना की जाए सब पार्टिसिपेंट्स के लिए, और जो भी उन्होंने करा है, जो भी सीखा है, उसके लिए हम खूब खूब अनुमोदना और खूब खूब साधुवाद करते हैं। आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ होता है। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ निमित्त हैं। आप लोग आए, आपके पुण्य की वजह से ये पाठशाला, ये पूरा कोर्स चल पाया है। तो आप लोग ऐसे ही आते रहें और भी लोगों को आप जरूर से लाएं अपने साथ।
जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बताएं कि आपको कितना कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। और टीचर बनने से ही सबसे ज़्यादा अच्छा हमारा स्वाध्याय हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। उसके बिना हम अपना स्वाध्याय अगर हम सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेंगे तो हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है। हम खुद पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें प्रामाणिक से, प्रामाणिक की एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। भावना योग महाराष्ट्रीय भी इतना चलाने की कोई मतलब के बारे में इतनी प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसमें भी आप लोग जुड़िए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा उपक्रम है एक सब आत्मा में परिवर्तन लाने का। तो जितने भी महाराष्ट्र के द्वारा चलाए गए मतलब जो भी उपक्रम है, उन सब में आप ज़रूर ज़रूर से जुड़िए। और एनआरआई टीम को अगेन, भारत की टीम को भी, एनआरआई पार्टिसिपेंट सबको भी बहुत बहुत बधाई। हम लोग अभी जैना कन्वेंशन में जा रहे हैं अभी 4 जुलाई को। तो जो लोग भी आप लोग वहाँ पर पधार रहे हैं, ज़रूर से मिलें। अभी मैं ईमेल भी भेजने वाली हूँ। हमारा 4 तारीख को हम लोग समूह शरण की पूरी क्रिएशन करेंगे। उसकी भी मैसेज आपको पूरा मिलेगा, जो कि हम लोग ये पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक पर पूरा यहाँ पे डॉक्टर साहब पूरा 55 बच्चों ने पूरा लाइव शो करा था न्यूयॉर्क में। अब वो हम लेकर जाना में जा रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ से एनआरआई कम्युनिटी के जाना में आ रहे हैं, उसे ज़रूर से देखिए, मेन हॉल में है। और उसके बाद 5 तारीख को हमारा मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम है जय में। तो उससे भी ज़रूर ज़रूर से अटेंड करें। उसमें हम पूरा प्रामाणिक समूह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आप हर तरीके से योगदान दे सकते हैं। आप वॉलंटियर बन के दे सकते हैं, टीचर बन के दे सकते हैं, एडमिन बन के दे सकते हैं। बैक एंड पे भी हमारे पास बहुत काम रहते हैं, वीडियो एडिटिंग के बहुत काम रहते हैं। तो हर तरीके से आपका जो योगदान है हमारे लिए बहुत बहुत हमें आगे बढ़ाने में बहुत बहुत सहयोग करेगा। और आपका खुद का भी उससे बहुत अच्छा ग्रोथ होगा हर तरीके से, स्पिरिचुअलिटी से भी, और एक योगदान देने का आपको बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। तो ज़रूर से हमारे साथ जैना में भी जुड़िए। और इसके साथ ही सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब बधाई सारे पार्टिसिपेंट्स को। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, ये कामना करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका वापस से बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन्द्र। बहुत धन्यवाद शेफाली दीदी जी। तो ये था एक ग्रेटिट्यूड का न्यू प्लान जो हम आपको बताना चाहते हैं, और अनुमोदना जो आज हम सबकी करना चाहते थे, इसलिए आज हमने आपको इस मंच पे बुलाया। तो जिसके प्रश्न हो, 2 या 3 प्रश्न केवल हम लेंगे, बट सवाल आपके जो हो वो ट्रेनिंग रिलेटेड, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके रिलेटेड हो, पाठशाला कैसे चलानी है या आपके पाठशाला में जो प्रॉब्लम्स है उसका सेशन हम अलग से लेंगे। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर किसी को सवाल है तो वो अभी ले सकते हैं जी। मयंका दीदी, आप अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जी सबसे पहले तो प्रामाणिक टीम का और गुरुजी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें स्वाध्याय की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतलब मुझे एक ग्लानि रहती है मन में कि ये स्वाध्याय मैं बैठ के अच्छी तरह से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसी समय में हस्बैंड भी ऑफिस से आते हैं, बच्चे भी क्लासेस से आते हैं, खाना पीना भी देखना पड़ता है। तो पंडित जी, जो एक हम नियम लेके बैठते हैं कि हाँ हम इतनी देर स्वाध्याय करेंगे और पूरा मन लगा के करेंगे, वो मेरा हमेशा चलते ही फिरते हुआ है। तो क्या ये तरीका सही है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुण्य कमाने के चक्कर में हम पाप का अर्जन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है नहीं। पंडित जी? देखो, आपके पास दोनों तीनों बातें हैं कि आपको बच्चों को संभालना है, अपने घर वाले बड़े मेंबरों को सही वक्त पर शुद्ध भोजन वगैरह वगैरह देना, ये सब पुण्य का काम होता है, ये कम काम नहीं है। वो संभाल कर आप अगर पाठशाला का काम थोड़ा डिसरप्शन में भी करते हो तो भी कोई दोष नहीं है। जहां तक हो सके कोशिश करिए कि 1 घंटा आप पाठशाला को ज्वाइन कर सके। नहीं कर सकते तो रिकॉर्डिंग देखकर अध्ययन करें, लेकिन अध्ययन छोड़े नहीं, अपना स्वाध्याय कभी छोड़ना नहीं है। स्वाध्याय आपको करना ही है। कैसे करना है, कौन सा समय मिलता है, जैसे बच्चे स्कूल में गए और भाई साहब अगर ऑफिस गए, आपके